स्पिरिट। तो जब तक हम उस मोटिवेशन को देखें, क्या है कि मोटिवेशन तो है हमारे पास, लेकिन उस मोटिवेशन को अगर हम उस काम में नहीं लगाएंगे तो कुछ होगा नहीं। तो हमारे पास क्या है कि मोटिवेटेड तो खूब है हम, लेकिन उस मोटिवेशन को हम कैसे हम कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा ये निर्भर। अब हम जब भी हम बात करते हैं कि सर मैं बहुत मोटिवेटेड हूं, बहुत सब कुछ हूं, ये हूं, लेकिन उस मोटिवेशन को हम कैसे काम में लगाएंगे। देन दूसरा, जो हमारे इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए जो भी हमारे को स्किल चाहिए, देखिए कि स्किल की अगर वैसे बात करें तो आप सबसे पहले जैसे कि प्रेजेंटेशन स्किल चाहिए, लिस्ट बनाने की स्किल चाहिए, इन्विटेशन स्किल चाहिए, क्लोजिंग की स्किल चाहिए, फॉलोअप की स्किल चाहिए। तो जो भी स्किल, यानी कि जो भी एक सब्जी बनाने के लिए नमक चाहिए, हल्दी चाहिए, मिर्ची चाहिए, धनिया चाहिए, जो भी सामान जो चाहिए वो सामान हमारे पास है या नहीं है। अगर उसमें से अगर सारी चीजें है, नमक नहीं है, तो सब्जी का कोई टेस्ट नहीं आएगा। ऐसे ही हमारे पास कामयाबी के लिए जो स्किल चाहिए, क्या हम स्किल है या नहीं हमारे पास। देन स्किल तो है, लेकिन हमारा एटीट्यूड कैसा है। हम हर काम में नुक्ताचीनी करते हैं या हम जिम्मेदारी लेके काम करते हैं। हर चीज में हम पॉजिटिविटी देखते हैं या हम उसमें कोई ना कोई कमी ढूंढने पे काम करते हैं। तो ये जो है कि हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा एटीट्यूड लर्निंग एटीट्यूड है या ब्लेमिंग एटीट्यूड है। तो हमारे को इस पे काम करने देखना है। देन हमारी हैबिट्स क्या है, क्या इस काम के अनुरूप, कहते हैं कि आदमी है आदतें बनाता है और आदतें ही जो है कि उस आदमी के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। तो हमारी हैबिट्स कैसी हैं, ये क्या है, इस जो एक इस बिजनेस के लिए जिस तरह की हैबिट चाहिए, क्या वो उस तरह है नहीं। आप देखें कि क्या हम एक एंटरप्रेन्योर, जो कि एक एंटरप्रेन्योर यानी कि खुद एक लोगों को रोजगार देने वाला बनता है, यानी कि हम हमारी टीम के रोल मॉडल है और हमारी टीम के लोगों को अगर हमारे को कामयाब बनना है, बनाना है, क्योंकि हम टीम के लोगों को कामयाब बनाएंगे तभी जाके हम कामयाब बनेंगे। तो क्या हम उस तरीके से हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं एटीट्यूड बनने। क्या हमने जो है कि एक जो हमारा काम है उसको, एंटरप्रेन्योर्स को जो हमारा काम है, क्या हम उसको प्रोफेशनल तरीके से हम कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें ये भी हमारे को चेक करना है। देन मैं थोड़ा सा, देन देखिए कि आर यू रियली एन एंटरप्रेन्योर, क्या आप वास्तव में एंटरप्रेन्योर हैं, लोगों को रोजगार देने वाले। डू यू सी योर सेल्फ, यानी कि आप अपने आप को देखिए, वन हु बिलोंग एज ए इंडस्ट्री और ए प्रोफेशन। क्योंकि आपने जो लगा रखी है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री के आप मालिक है, जो कि मैं बार बार अपन बात करते हैं कि हम एफएमसीजी, फुटवियर, फूड सप्लीमेंट, एग्रो प्रोडक्ट, रेडीमेड गारमेंट्स, हम इतनी इंडस्ट्री के मालिक हैं। तो क्या हम उस तरीके से बिजनेसमैन की मेंटेलिटी से हम सोच रहे हैं या हम कैसा सोच रहे हैं, ये हमें देखना है। अगर हमने अगर एक इंडस्ट्रियल एक प्रोफेशनल की तरह से नहीं सोचेंगे तो हम कभी भी जो है कि ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि हमारी टीम जो है, उस टीम को हम इतनी बड़ी, हम जो लीजेंसी टीम बात करते हैं उस तरह से नहीं बनवाए। एक आर्किटेक्ट, एक इंजीनियर, वो एंटरप्रेन्योर, तो वो हमेशा उसके अंदर उसकी स्पेशलिस्टी होती है। एक आर्किटेक्ट है उसमें स्पेशलिस्ट होती है। अगर कोई एक लॉयर है तो वो लॉयर के अंदर, जो कि लॉ के अंदर वो स्पेशलिस्ट बनता है, तब जाके वो रोज नए नए क्या कानून बन रहे हैं, नया क्या हो रहा है, नया कौन सा कोर्ट का ऑर्डर आया, हाई कोर्ट से क्या आया, सुप्रीम कोर्ट से क्या आया, वो सारी चीजों को, केस को स्टडी करता है और उसके हिसाब से वो काम करता है। अगर कोई केमिकल के बिजनेस में है तो वो उसी तरीके से उसमें स्पेशलिस्टी हासिल करना चाहता है। अगर कोई इंश्योरेंस के बिजनेस में है तो वो इंश्योरेंस से संबंधित सारी हासिल करना चाहता है। अगर कोई ट्रेनिंग बेस के एंटरप्राइज में बिजनेस हो, तो हम भी जब इस डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्रीज में है तो क्या हम इसके स्पेशलिस्ट बन रहे हैं या नहीं बन रहे। एक कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर भी क्या है कि वो स्पेशलिस्ट बनेगा कि हॉस्पिटल खोलूंगा मैं, इसमें बनूंगा, आप न्यूरो का अलग, तो चाइल्ड का अलग, तो ऑर्थोपेडिक्स का अलग, तो सबके अलग, क्योंकि वो उसके मास्टर है। तो आप किस में मास्टर बन रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, किसमें क्या सोच रहे हैं, वो आप एक बार आप अपने आप से बात करें। इसका पहला लेसन क्या है कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, कि डिसाइड टू बी एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैं बिजनेस हूं, मैं एक ऐसा बिजनेसमैन हूं जो कि मैं लोगों की जिंदगियों को बदलने वाला हूं। मैं लोगों की जिंदगियों को बदलने पे काम करता हूं, मैं लोगों को कामयाबी दिलाने पे काम करता हूं। तो ये सबसे पहले अपने माइंड में डिसाइड करें। जब कहते हैं कि जब आप इस पर डिसाइड करेंगे तो आप जो है कि बहुत बड़ा कुछ कर पाएंगे। अभी मैं एक टीसीजी की एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि यार कि स्वयं में समाधान में, कि आरसीएम में सबसे बड़ी आवश्यकता यदि कोई है तो वह है कि टीम का विश्वास। जो टीम की सफलता का ध्येय बना लेता, उसकी टीम भी उसको सफलता के शिखर पर देखना चाहती है।
और उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि हमें टीम के लिए काम करना है। ये देखिए कि स्वयं से समाधान से मैं पढ़ो, तो ये जो किताब है, अब ये क्या कहती है कि आप सबसे पहले तो ये डिसाइड करो यार कि मैं टीम के लिए काम कर रहा हूं या मैं मेरे लिए काम कर रहा हूं। जब आप टीम के लिए काम करेंगे तो ऑटोमेटिक टीम आपसे प्यार करने लग जाएगी, टीम से। तो हमें सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि हमें इस अपने माइंड को शिफ्ट करना है कि यार के क्या है। अब देखिए, हु इज एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर होता है एक व्यक्ति हु टास्क रिसोर्सेज, उसके पास रिसोर्सेज होते हैं फ्रॉम ए लोअर लेवल। उसके पास, हमारे पास भी लोअर लेवल के रिसोर्स, हमारे पास परिवार में खानदान में कोई बिजनेसमैन नहीं है, हम इसी से बिजनेस कर रहे हैं, टू हायर लेवल टू प्रोडक्टिविटी। लेकिन उसके पास रिसोर्सेज तो बहुत लो होते हैं, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी जो होती है काम करने की, वो बहुत ही तेज होती है। तो क्या प्रोसेस, रिसोर्सेज क्या है हमारे पास? देखिए कि हमारे पास रिसोर्सेज, लोग, जो कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है कि लोग होते हैं, प्रोडक्ट होता, कोई डिजाइन होता, या उसके दिमाग का आइडिया होता, मनी होता है, कस्टमर होता, रॉ मटेरियल होता, मार्केट। तो हमारे पास जो रॉ मटेरियल, हमारे पास क्या है कि हु इज द मोस्ट एक्सपेंसिव रिसोर्सेज यूर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा रिसोर्सेज क्या है? कोई बताएगा कि सबसे बड़ा रिसोर्सेज क्या है? सबसे बड़ा रिसोर्सेज क्या है? प्रकाश जी, आप बता पाएंगे कि सबसे बड़ा, हु इज द मोस्ट एक्सपेंसिव रिसोर्सेज इन आवर ऑर्गेनाइजेशन? पैसिव इनकम। हाँ, पैसिव इनकम का, पैसिव इनकम का रिसोर्स। और कोई? रवि जी, सबसे बड़ा रिसोर्सेज क्या है? गणेश जी, बता पाएंगे कि सबसे बड़ा रिसोर्सेज क्या है हमारे पास? सबसे बड़ा रिसोर्सेस, चलिए, सबसे बड़ा जो रिसोर्सेस है वो है हम। क्योंकि अगर हम हमारे पे काम कर लेंगे, हम अगर सुधर जाएंगे तो सारा लोग सुधर जाएंगे। अगर इसकी रेस्पॉन्सिबल ले लेंगे तो सारे लोग रह जाए। तो सबसे बड़ा जो हमारा डायरेक्ट है रिसोर्सेज है यू, यानी कि हम है। हमने अगर हमारे ऊपर काम कर लिया यार कि वो काम नहीं करता, वो ये नहीं करता, वो ये नहीं करता, अगर हम करने लग जाएंगे तो देखिए कि लोग भी करने लग जाएंगे। तो सबसे बड़े रिसोर्सेज है वो है हम, ठीक है। व्हाट अबाउट यू इज द मोस्ट एक्सपेंसिव? आप हमारे इस बिजनेस में सबसे एक्सपेंसिव क्या है? सबसे खर्चीला काम क्या है? सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव? देखिए कि बी ए टाइम मल्टीप्लाई। हमारे पास जो सबसे एक्सपेक्टेड टाइम मल्टी, क्योंकि एक आदमी, मैंने जब एक कहा था कि पूरी एक व्यक्ति लाइफ में पूरा सिर्फ 96,000 काम करता है, और यहाँ अगर हमने टाइम को मल्टीप्लाई करना सीख लिया तो ये सबसे बड़ा हमारा जो खर्चा है कि अगर हमने टाइम को मल्टीप्लाई करना सीख लिया तो एक दिन में 96,000 घंटे, जो एक आदमी पूरी जिंदगी काम करता है, उतना सिर्फ काम आपके लिए एक दिन हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? टीम में डुप्लीकेशन। टीम में डुप्लीकेशन करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा कि जो काम हम लोगों से करवाना चाहते हैं उस काम के पहले हम मास्टर बने। एक सिंपल भाषा में एक बात करें तो जो काम हम लोगों से करवाना चाहते हैं उस काम के हम खुद मास्टर बने। तो हमें क्या है कि टाइम का करना। अब उसमें क्या है कि हमने जो भी शेड्यूल बना लिया कि यार कि मुझे किताब पढ़नी है, मुझे प्लान दिखाना है, मुझे लोगों को 10 लोगों को, जैसे कि मैंने 21 डेज के कैप्सूल में बताया था कि हमारे को मिनिमम जो है कि इतने कॉल करने हैं, टर्मिनेट आईडीज को कॉल करना है, जो जीरो परचेज वालों को कॉल करना है। तो उस टाइम का आप शेड्यूल बनाकर उस टाइम के शेड्यूल खुद बनाओ। मुझे परिवार के साथ 1 घंटा देना, 1 घंटे का दो। मुझे यार 1 घंटा टीवी देखना, 1 घंटा टीवी का शेड्यूल निकालो। मुझे यार के बच्चों के साथ या कहीं जाके ताश खेलना या गप्पे लड़ानी कुछ करना, वो निकालो। आप जो भी करना हो उसके शेड्यूल बनाओ और उस शेड्यूल के गुलाम बन जाओ। उस टाइम को ब्लॉक कर दो, यार ये मेरे ताश खेलने का टाइम, ये मेरे बच्चों के साथ गपशप करने का टाइम है, या मेरे को ये फालतूबाजी किसी के साथ टीवी देखने का टाइम है। लेकिन जो भी आप शेड्यूल बनाओ उसको शेड्यूल बना के उस शेड्यूल के तो गुलाम बन जाओ यार। वो तो आप करो, अपने टाइम को तो ब्लॉक करो आप, हैं? तो
टाइम, जब आप जो है कि इस टाइम को ब्लॉक करोगे, मोस्ट टाइम टेकन अवे, जो भी आप लोगों को टाइम दे रहे हैं यार कि मुझे पढ़ना है, देखना है, घूमने जाना है, बातें चीतें करनी है, फोन पे करना, उस सारे टाइम को आप ब्लॉक करो कि यार कि मेरे को इतने बजे से मैं ये करूंगा, और जो भी शुरू आपको जो करना हो जो करो। आपको यार मुझे फिल्म देखने जाना सैटरडे को, फिल्म देखो, आप घर में टीवी थिएटर घर में देखनी है वीडियो, घर में देखो। मुझे सास भी कभी बहू थी सीरियल देखना है यार, इतने बजे से इतने बजे तो मैं सीरियल देखूंगा, उस टाइम को ब्लॉक करो। लेकिन बाकी तो करो आप काम, जो भी टाइम का उसका आउटपुट, बाकी के तो आप शेड्यूल बनाओ आप कैसे करो। दूसरा है फोकस ऑन डेलिकेशन ऑफ मल्टीप्लाई योर इनकम, कि हमारी इनकम कैसे, क्योंकि अल्टीमेट तो आप लोगों का अभी जो हमारा है मोटो कि सबसे पहला तो यही चाहिए कि रोकड़ा चाहिए, हमारे को दाम चाहिए है? और दाम के लिए कहते हैं ना कि यार के लोग चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाए लोगों से, है ना। और लोग भाग दमड़ी दाम कमाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। तो हमारे पास दूसरा हमारा फोकस होना चाहिए कि यार फोकस ऑन डेलीगेशन ऑफ मल्टीप्लाई योर इनकम, हमारी इनकम को हम कैसे मल्टीप्लाई करें। अब इनकम मल्टीप्लाई करने के लिए क्या क्या करना होगा प्रकाश जी, है? हेलो। हाँ हाँ, यस सर। हाँ, इनकम मल्टीप्लाई करने के लिए क्या क्या करना होगा हमारे को। सबसे पहले तो सर नेटवर्क बड़ा करना पड़ेगा। अच्छा, और नेटवर्क बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। नए लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा। नए लोगों को इनवाइट कैसे करोगे आप, नए तो खूब चल रहे रोड पे। इनवाइट करना पड़ेगा सर, उनको बताना पड़ेगा आज शाम को शानदार ट्रेनिंग है, बैठना है, ऐसे इनवाइट करना पड़ेगा। हम्म अपने वर्क की मौलिकता बतानी पड़ेगी, हम्म तभी लोग आएंगे। कुछ ऐसा इनवाइट करेंगे जिससे उसकी आने की जिज्ञासा बढ़े। हम्म ऐसे नहीं बोल दिया को आ जाना, वो भी नहीं आएगा, अपने बोलने का ऐसा नहीं, बात में दम होना चाहिए। किसी को हम्म इनवाइट करो तो ऐसा सस्पेंस होना चाहिए कि वो आए। जैसे हम्म आज मैंने 10 लोगों को बुलाया तो इसमें 3 लोग आ गए हैं, जैसे इस तरह से आ हम्म। जाना चाहिए। तो ये रिजल्ट देखिए ठीक क्या रहा। है कि इनकम मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा, इस पे भी हम बात करें। सबसे हाँ। पहले कि क्रिएट ए नोट टू डू लिस्ट फॉर लाइफ, कि हमारे को जीवन में क्या क्या नहीं करना, कि मुझे दूसरों की चुगली नहीं करनी, मेरे टाइम को वेस्ट नहीं करना, मुझे झूठ नहीं बोलना। सबसे पहले तो आपको जो नहीं करना उसकी लिस्ट बनाओ। मुझे चोरी नहीं करनी, मैं कभी किसी से गलत कमिटमेंट नहीं करूंगा, मैं किससे ये नहीं करूंगा। सबसे पहला काम है कि हमारी लाइफ में हमारे को क्या नहीं करना उसकी लिस्ट, ताकि उससे तो दिमाग हटे कि मुझे ये तो कभी करना ही नहीं है। यस। ठीक है। देन फिर एक बिजनेसमैन की तरह से हमारे को क्या क्या करना है, कि मुझे पिताजी के लिए कितना टाइम निकालना, मदर के लिए मुझे कैसा बन के रहना, एक पत्नी के लिए कैसा रखना, अगर हाउस वाइफ है तो यार हस्बैंड के लिए मेरी क्या जिम्मेदारी है, बच्चों के लिए मेरी क्या जिम्मेदारी है। उन सारी चीजों को लिखे कि मुझे एक अच्छा फादर बनना है, अच्छी माँ है लेडीज तो मुझे अच्छा माँ बनना है, या मुझे अच्छा पति बनना है। अच्छा, ये सारी चीजें आप लिखें कि मुझे को अच्छे मुझे मेरे माँ बाप का रोल मॉडल बनना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे मेरे पत्नी का रोल हस्बैंड बनना है तो मुझे क्या करना हो, मुझे बच्चों का अच्छा, अगर मुझे माता पिता बनना, रोल मॉडल बनना है तो मुझे क्या करना हो। तो आप सबसे पहले ये डिफाइन करें कि यार के मुझे मेरे बच्चों का अगर मुझे रोल मॉडल बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। देखिए कि मैं अभी बिजनेस की बात पर नहीं आया, अभी अभी अपने परिवार कि यार हम परिवार में यार हमारे को समाज में जाए तो सब अरे प्रकाश जी आ गए, प्रकाश जी आ गए, राम राम प्रकाश जी आप यहाँ हो, यहाँ बैठो। कब होगा उसके लिए वैसा तो वैसा काम करना पड़ेगा ना, यस। है। यस। बच्चे अगर कहीं जाए तो यार के बड़े गर्व हो कि वो मेरे पापा है। माँ बाप कभी आपका नाम ले तो वो उनको बड़ा गर्व हो यार कि मेरे मैं आपके नाम, मतलब आप जो यूं नहीं कहें कि मैं फलाने का बेटा हूं, वो कहेंगे मैं प्रकाश जी के पिताजी हूं, मैं प्रकाश जी की माँ हूं मैं, यानी कि ये हो जाए। ये हमें एक रोल मॉडल इस तरह से। तो हमारी लाइफ में हम क्या करना, हम वो सारे काम लिखे कि मैं कैसे अच्छा लड़का बन सकता हूं, कैसे अच्छे माँ बाप बन सकता हूं, कैसे मैं अच्छा मैं पिता बन सकता हूं, कैसे मैं अच्छा भाई बन सकता हूं। आप वो सारी चीजें वो आप लिखें, और उसके लिए आपको क्या करना है उसके ऊपर देखें। तो इसी तरीके से तो हमारे को फोकस क्या करना है कि दूसरा कि फोकस ऑन रिवीलिंग जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी, यानी कि हमारे को कौन सी अपॉर्चुनिटी जो हमारे जनरेट एक्टिविटीज डेलीगेट ऑल नाउ रिवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी, कि मेरे को पैसा जब बनेंगे तो अल्टीमेट पैसा चाहिए, तो मैं जो एक्टिविटी कर रहा हूं, जो भी मैं बात कर रहा हूं तो उसे देखें कि क्या मेरा इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा या नहीं हो रहा। या मैं कोई काम कर रहा हूं तो अपनी भाषा में देखें तो जो मैं कोई काम कर रहा हूं तो इससे क्या मेरा बिजनेस बढ़ रहा या नहीं बढ़ रहा, आप चेक कर लो। जैसे कि अभी कुलदीप जी जब ट्रेनिंग लेते होंगे तो वो कहते होंगे ना कि यार कि कैलोरीज का चार्ट साथ रखो,
आपने अगर समोसा खा रहे हो तो लिखो, उसका फोटो खींचो, लिखो कि मैंने इतनी कैलोरी समोसा खाई। रोटी खा रहे हो, रोटी पे अगर घी लगा दिया तो 250 कैलोरी, बिना रोटी के बिना घी के लगा के खा रहे हो तो 50 कैलोरी या 100 कैलोरी। तो ये, तो वैसे ही आप अपना जो डेली काम कर रहे हो उससे आप ये चेक करो कि यार मैं जो काम कर रहा हूं, मैं ये रेवेन्यू जनरेट, ये मेरे बिजनेस को बढ़ाएगी, ये मेरे इनकम को मल्टीपल करेगी या नहीं करेगी, ये मेरे बिजनेस को बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी, ये मुझे अच्छा पिता बनाएगी नहीं बनाएगी, ये जो भी मैं काम कर रहा हूं ये क्या मेरे को अच्छा पति बनाएगी या नहीं बनाएगी, है ना। तो आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं रोज, देखिए कि कोई देखने नहीं आ रहा। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है, आप जो कहते हैं उस पर आपके अपलाइन हाँ भर लेते हैं, हाँ यार के प्रकाश जी ने इतने प्लान दिखाया, इतने कॉल किए, आज रवि जी ने ये काम किया, रवि जी कह देते हैं कि हाँ कि मैंने 10 कॉल किए साहब, ये प्लान दिखाया, ये इतनी होम मीटिंग की, तो हम भी मान लेते हैं, लेकिन सर रिजल्ट कुछ नहीं आया। अब वो दिखाया कि नहीं दिखाया ये भी पता नहीं, क्योंकि नहीं दिखाया इसलिए रिजल्ट नहीं आया, लेकिन कहने में क्या जा रहा है कि हमने ये किया, दिखाया है? तो ये आपको चेक करना है, हमें नहीं। क्योंकि अगर आप अच्छे पिता बनना चाहते हैं, अच्छे पति बनना चाहते हैं, अच्छे पुत्र बनना चाहते हैं, अच्छे भाई बनना चाहते हैं, समाज में अच्छा आदमी बनना चाहते हैं, तो आपको अल्टीमेट करना पड़ेगा। आप खुद चेक करो, थर्मामीटर आपके पास है, जब बुखार आती, अगर घर पे थर्मामीटर तो हम नाप लेते हैं, बेटा देगा, नापना देगा, थर्मामीटर लाना देगा, मुझे कितनी डिग्री बुखार है? तो ये थर्मामीटर को यहाँ आपका अप्लाई आके नहीं करेगा कि यार क्या आपने क्या किया कि नहीं किया। ये डिसाइड आपको करना है, आपको खुद को चेक करना है कि मैं ये कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, जो भी मैं बात बोल रहा हूं, जो भी मैं कर रहा हूं, क्या उससे मेरा रेवेन्यू जनरेट होता कि नहीं होता, मेरा बिजनेस बढ़ता या नहीं बढ़ता। अगर मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, मेरी टीम नहीं बढ़ रही, मेरा नेटवर्क नहीं बढ़ रहा, मेरा वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, हमारा वो जीरो। जैसे कि पिछली बार मैंने कहा ना कि अगर हम ये 4 नहीं काम नहीं करते तो हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा, यानी कि हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा कि नहीं हो रहा। अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, हमारा वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा, तो हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो फोकस ऑन सेल, हमारे पास क्या है कि सेल पे फोकस करना। अब सेल पे जब फोकस करते हैं तो क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सब काबिलियत सेल। देखिए कि सेल 3 तरह की कि हम काम करते हैं कि यार की सेल क्या है कि एक तो रोकड़ा सेल कि हमारे पास रोकड़ा पैसा है, दूसरा आजादी सेल कि यार कि मेरे को टाइम फ्रीडम चाहिए, अब मुझे काम नहीं करना है, मैंने इतना काम करके नीचे लोगों को डुप्लीकेट कर दिया, मुझे आजादी चाहिए। और एक है काबिलियत सेल कि अब जो भी मैं 1 घंटे के लिए आऊंगा, 2 घंटे के लिए आऊंगा, काबिलियत जो कि मैं मेरी काबिलियत को बढ़ा के आऊंगा, ताकि एक दिन मैं ऐसी बातें करूंगा तो काबिलियत। तो ये 3 तरह के सेल है और हमारे को तीनों सेल पे काम करना पड़ेगा। पहले रोकड़ा कमाने पे, क्योंकि रोकड़ा कमाओगे तो फिर आजादी की सेल समझ में आएगी, और आजादी की सेल समझ में आएगी तो फिर आपको काबिलियत बढ़ाने की सेल समझ में आएगी कि मुझे काबिलियत की क्या करना। तो हमारे को सेल जो है कि तीनों पे, अब लोग क्या है कि तीनों को हमारे पे इस पे काम करना है ना। ऑल एंटरप्रेन्योर पर्सनली आर ग्रेट सेल्स पीपुल्स एंड क्रिएट यूनिक कस्टमर रिलेशनशिप, यानी कि हर जो एंटरप्रेन्योर है उनके पास पर्सनली वो ग्रेट अच्छे लोग हैं, वो बनते पीपुल का है जो कि एक यूनिक कस्टमर रिलेशन, उनके कस्टमर से जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डायरेक्ट सेलर है, उनसे पूरा जो है कि रिलेशन बड़ा अच्छा रखते हैं वो। दे लव इट एंड कैन डू इट फॉर एनी नंबर डे, दे नाउ इट क्रिएट ए रेवेन्यू। उनको पता है कि मैं किससे बात करूंगा तो मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा, किससे बात करूंगा तो मेरा जो रेवेन्यू माइनस, क्योंकि मेरा मोटिवेशन अगर कम हो गया तो मुझे अगर वो पंचर करेगा तो मुझे उससे अभी बात नहीं करनी है क्या है। उनको एक अच्छी तरीके से पता, और इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी आज अगर कोई समझते हैं तो जितने भी अपने ये एक RCM ही इसका अपवाद है, बाकी की कंपनियों के डायमंड को एक आम डिस्ट्रीब्यूटर से तक मिलने नहीं जाता। एक निश्चित पिन लेवल है कि इस पिन लेवल के व्यक्ति ही उससे मिल सकता है, कि पता नहीं कौन जाके उसको पिंचर कर दे। ये RCM के जो अचीवर्स है उनमें इतनी रफ एंड टफ है वो कि वो हर चीज को फेस करते हैं। बाकी की जगहों पे आप देखोगे तो उनको ये पता है कि यार कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता। टेल देम टू गो आउट ऑन द फील्ड, मीट कस्टमर एंड टू गेट। जब वो लोगों से मिलते हैं तो बड़ा एक्साइटेड रहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें जो हमने पहले किया, हमने देखे कि कैसे इस बिजनेस की शुरुआत की, कैसे क्या किया, वो सारी चीजें हमारे को लोगों को बतानी है। दे फील फ्रंट एंड इज द रियल सेलिंग बैक एंड इज अ मीनिंग, माने कि वो रियल सेलिंग पे काम करते हैं, यानी कि रियल काम करने पे उस पे काम करते हैं। बट यू हैव टू मेक इट हैपन वन व्हाट एवर यू लाइक और नॉट, कि हम चाहे वो उसको पसंद करे या नहीं करे, उसका मन करे या नहीं करे,
कहते ना कि एक सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति में यही फर्क है कि सफल व्यक्ति हर वो काम करता जो उसको अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी कामयाबी के लिए करना है, और एक असफल व्यक्ति हर वो काम करता है जो उसको अच्छा लगता है। उसको अच्छा लगता है कि यार के सर्दियों के दिनों में मैं जल्दी उठ के बाहर फील्ड में नहीं जाऊं, हवा में मोटरसाइकिल पे जाऊंगा तो बाहर ठंड लगेगी, तो वो उसको अच्छा नहीं लगता, तो कहे यार धूप आएगी 11-12 बजे ठीक होगा तभी मैं जाऊंगा, है ना, वो उसको अच्छा लगता है सफल। लेकिन जो सफल व्यक्ति है वो उसको अच्छा लगता नहीं लगता सुबह जल्दी उठना, तो भी वो जल्दी उठ उठ के वो उठने की आदत डालता है। यानी कि सफल और असफल आदमी में यही फर्क है कि उसको चाहे अच्छा लगे या नहीं लगे, अच्छा नहीं लगता तो भी हर वो काम करता है जो कि उसे करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे काम है ना। तो सबसे पहला क्या है कि फ्रंट एंड ऑफ सेल यानी कि रोकड़ा, हमारे को रोकड़े पे काम करना है, रोकड़ा से पैसे जाए क्या, जैसे भी कोई गामा ओरिजिनल पे काम कर रहा है तो यार के 75 रुपए पर पीस, जैसे कि 425 में खरीद रहा है 500 में बेच रहा है तो 75 रुपए पर पे यार के 5 पीस बेच रहा है तो लगभग उसके पास 450 रुपए उसके पास आ रहा है, 450 रुपए उसके पास रोकड़ा आ रहा है रोज का, यार गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा निकल रहा है, मोबाइल का बिल निकल रहा है, इसका बिल निकल रहा है, यानी कि रोकड़ा सेल। ये सबसे पहले हमारे पास देखे करना है, तो रोकड़ा सेल पे काम करो, ताकि रोकड़ा सबसे बड़ी एनर्जी अभी आपकी है वो पैसा है, तो उस पर रोकड़ा सेल पे काम करो। जब आप रोकड़ा सेल पे काम करोगे तब आपको समझ में आएगा कि यार कि मैं ऐसा कैसे करूं कि मैं लोगों को डुप्लीकेट कर दूं ताकि मेरे पास नीचे से काम हो, तो आप टाइम फ्रीडम यानी कि डुप्लीकेशन पे काम करोगे, आप आजादी की सेल पे आओगे। जब हमें आजादी की सेल अच्छे लगने लग जाएगी तब कहोगे यार कि मैं क्यों नहीं ऐसा एक ऐसा ट्रेनर बन जाऊं, ये सारी चीजें मैं इसको कहूं काबिलियत की सेल में अपनी काबिलियत बढ़ाने पे काम करूं। अब मैंने रोकड़ा सेल कर लिया, आजादी की सेल कर ली, अब मुझे मेरी काबिलियत बढ़ाने पे काम करना है, और इस काबिलियत बढ़ाने पे काम अभी तक देखे कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूं भगवान का कि जो भगवान ने ये कोरोना का टाइम दिया है। अगर ये नहीं आता तो एक साल के अंदर जो मेरी, अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे 18-19 साल एक तरफ और ये एक साल पूरा एक तरफ, उससे भी कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई जो इन चीजों में इन दिनों में मैंने जो सीखा और इन दिनों में जो मैंने चीजें किया। तो हम अभी क्या है कि हम अपनी काबिलियत बढ़ाने पे काम कर रहे हैं कि यार कि काबिलियत को हम कैसे बढ़ाएं अपनी काबिलियत को, और इन सारी चीजों पे हमें काम करना। तो सेल क्या है कि ये तीनों सेल पे हमारे को मास्टर बनना पड़ेगा धीरे धीरे आने वाले टाइम में, कि हमें रोकड़ा सेल का भी मास्टर बनना पड़ेगा, आजादी सेल का भी मास्टर बनना पड़ेगा, और काबिलियत की सेल जो है कि हमारे को इसका भी हमारे को मास्टर बनना पड़ेगा, है ना। देन हम जब इन तीनों सेल का जब मास्टर बनेंगे तभी जाके हम ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर बनेंगे, ग्रेटेस्ट लीडरशिप बनेगी हमारी लीडरशिप। ठीक है, तो ये हमारे पास जैसे करना है। ठीक है, अब मैं आपके सामने क्या है कि ये इस चीज के जैसे हमने आया तो कि हम कैसे करें हम ये। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम बात करें तो कैसे अभी हम जैसे करें कि कहीं भी हम देखें ये लॉकडाउन पूरा यही नहीं है हमारे पास, पूरे भारत में लॉकडाउन है, सारी स्थितियां सब जगह पे परिस्थितियां जो आपके यहाँ है वही परिस्थितियां उड़ीसा में है, जो उड़ीसा में है वही चित्तौड़ में है, जो चित्तौड़ में है वही झारखंड में है, हर जगह पे परिस्थितियां उठी हुई है। लेकिन अब हमारे पास जो क्या है कि अगर हमारे को करना है तो हमारे को करना क्या है कि हमारे पास जितने भी लोग हैं, मैं आपके टीम में शायद हुआ है नहीं कहूंगी, मैं कहता हूं कि एक बिगनर है तो उस बिगनर के ग्रुप की परचेज ट्री निकाल के भैया देख तेरी टीम में ये लोग हैं क्या, इसकी तेरी मोबाइल नंबर तेरे लोगों के मोबाइल नंबर तेरे मोबाइल में सेव है या नहीं है, तो आप देखोगे तो कुछ 70% लोगों के अपने डाउनलाइन के मोबाइल नंबर सेव नहीं है उनके मोबाइल में। भैया मोबाइल में सेव करके तू देख, एक ग्रुप बना ले, एक ग्रुप का अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना ले, बी ग्रुप पे एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना ले, और इनको जिनके जिनके व्हाट्सएप पे है इसका मतलब उसके पास कोई ना कोई एंड्रॉइड मोबाइल है, और एंड्रॉइड मोबाइल है इसका मतलब जूम पे आ सकता है अगर हम उसको बताएं, क्योंकि एंड्रॉइड मोबाइल है तभी वो व्हाट्सएप पे आ रहा है, और व्हाट्सएप यूज कर रहा है। व्हाट्सएप पे जब देखते हैं तो स्टेटस आता है कि इतने बजे देखा, कल देखा, इतने बजे देखा, ये देखा, इससे मतलब वो व्हाट्सएप पे है, तो इसका मतलब हमारे को उसको डिजिटल पे लेके आना है। आज हम अगर एक महीने का जितने भी यहाँ व्यक्ति बैठे हैं लगभग इसमें से कई सारे लोग जो है कि शुरुआत से आ रहे हैं, अगर महीने में सिर्फ एक व्यक्ति को लाने पे भी काम करते तो लॉकडाउन लगे हुए कितने महीने हो गए प्रकाश जी, डिजिटल अपना जब शुरू हुआ था कितने महीने हो गए सर? ये हो गए मार्च 20 से लगा था ये, जब मार्च 21 निकल गया, अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब लगभग 15 16 महीना महीने हो हो गए। गए।
अब ये देखें कि ये जितने भी लोग बैठे, अगर महीने में सिर्फ एक व्यक्ति को भी जूम की ट्रेनिंग देकर एक व्यक्ति को भी लेके आते हैं अपने ग्रुप में से, तो आज हर व्यक्ति 15-15 लोगों को लेके आता। आज आपके पास ये क्या होता है इस जूम का, 100 लोगों का, हमारे पास क्या है कि ये 500 लोगों का तक हो चुका होता। लगभग मैं डे 1 से देख रहा हूं कि 50 से 60 लोग आ रहे हैं, और 60 को 15 से गुणा करो कि महीने में अगर एक के व्यक्ति को भी लेके आता तो कितने लाता है, 15 छक्का 90 है, हो जाता है, 1000 का स्लॉट हो जाता है, 1000 का स्लॉट हो जाता है। लेकिन हम क्या, ये तो हम सर मैसेज भेज देते हैं, ये कर लेते हैं, ये ऐसा हो जाता है, तो ये ऐसा नहीं। अब देखिए कि जब तक हम इस लीजेंसी, हम बात करते हैं लीजेंसी बिजनेस का, तो हमारे को उसी तरह पे हमारे को कुछ न कुछ तो हमारे को काम करना। अब जो तकलीफें हैं, देखिए कि ज्वाइन होने से लेके डायमंड तक का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या है कि जिस तरीके से मैंने एक बात की थी कि लड़की जब बड़ी होती है, लड़की बड़ी होने के बाद जब वो 14-15 साल की होती है, उसके पीरियड शुरू होते हैं, फिर उसकी शादी हो जाती, फिर वो माँ बनती, और माँ बनती तो इतना बड़ा दर्द होता है, जो कि हम बार बार मीटिंगों में सुना होगा कि माँ बनने पर इतना बड़ा दर्द होता है कि उस दर्द को सहन नहीं पाती, लेकिन उसको बच्चे की इमेजिन करती है, बच्चे को विजुलाइज करती है, और उस दर्द को वो सहती है। ठीक इसी तरीके से, लेकिन अगर कोई औरत अगर माँ नहीं बने, और उसकी जो डिलीवरी के समय जो इतना बड़ा प्रसव पीड़ा होती है, उस प्रसव पीड़ा में इतना दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो माँ बनती, क्योंकि जब वो व्यक्ति की, उस औरत की सार्थकता तभी है कि जब वो माँ बने। अगर वो माँ बनती नहीं तो उस औरत का जीवन सार्थक कभी नहीं होता। और जब आप आरसीएम में आए हैं, तो आरसीएम में आपका सार्थकता तभी है कि जब आप इस बिजनेस के डायमंड बने। नहीं तो एक सुबह सुबह पहले उठते कहते यदि यार बाज औरत का मुंह देख लिया आज तो मेरा पूरा दिन ही खराब है, बोलते नहीं बोलते प्रकाश जी गांव में हैं? सर बोलते हैं ना। तो अब यही है कि अगर लोग कहें कि यार के डायमंड नहीं बना तो मुझे इनका भी मुंह नहीं देखना। सही बात है ना। उस यहाँ आरसीएम में जब तक की सार्थकता आपकी तभी है कि जब आप इस बिजनेस में डायमंड बने। और ज्वाइनिंग से लेने के लिए, ज्वाइनिंग से लेकर डायमंड बनने की जो यात्रा बहुत ही तकलीफदायक है, दुख, क्योंकि एक औरत को जो कि प्रसव पीड़ा में दर्द होता है, ठीक उसी तरह का आपको दर्द झेलना पड़ेगा, उसी तरह की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, उसी तरह का आपको दर्द झेलना पड़ेगा, तभी जाके आपका यह है कि ये माँ बनेगी। जैसे अब देखिए कि हम ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन ज्वाइन करके इस बिजनेस को शुरू करने का क्या मतलब है? हम कहते हैं कि हमने साहब शुरुआत कर ली, लेकिन शुरुआत करने का मतलब क्या है? कोई भी बताए, अशोक जी, गुही जी, जो भी। मैं अब क्या है कि पहले मेरे को सामने चेहरा हुए नजर आ रहा था, लेकिन अब मैं इस पे ये देख रहा हूं, कोई भी बोले कि हम शुरू करने की मतलब क्या है? इस बिजनेस को स्टार्टअप करने का मतलब क्या है? बोलिए बोलिए, कॉस्ट में कोई जो भी हैंड राइज कर ले या बोल ले। क्या बैठने से नहीं होगा, बोलिए फटाफट। गणेश जी, रवि जी, प्रकाश जी, जो पोस्ट जिनको बना रखा आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोग्राम में। या और किसी को बोलना हो तो हैंड राइज कर ले एक बार। सिर्फ कैलाश जी ने हैंड राइज किया। सर सेलिंग बढ़ानी पड़ेगी, हमको सेलिंग करना पड़ेगा। अच्छा, सेलिंग करना सीखना पड़ेगा, तभी शुरुआत कहलाएगी। अच्छा ठीक है, अशोक जी आप बोलिए। आप बोलिए अशोक जी। हाँ जी सर। हाँ, तो ये अनोखा बिजनेस है, इसीलिए इसमें पूरी कंप्लीट पैकेज आता है, और इसको अगर कोई समझ लिया तो उसको कहने की जरूरत नहीं। मैं पूछ रहा हूं अभी कि शुरुआत करने का मतलब क्या है? शुरुआत करने का मतलब है, सब जो भी सपना जो भी लिखते हैं, शुरुआत अगर करते हैं तो पहले तो सीखना जरूरी है। बिना सीखे शुरू करते हैं तो गलत दिशा में जाते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए कि शुरुआत करने का मतलब है, सबसे पहले जो अगर हम शुरुआत करें, सही शुरुआत, तो 100% प्रोडक्ट यूज करना।
पहली देखिए कि हम बेसिक चीजों पे हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले अगर हम इस बिजनेस की शुरुआत करनी है तो हमें क्या क्या स्टेप है इसके, कि सबसे पहला है 100% प्रोडक्ट यूज करना, कि हमें सही शुरुआत करनी है, इसका मतलब 100% प्रोडक्ट यूज करना। ये लोगों को अगर हमने शुरुआत कर ली, आप पीछे बैक में जाके देखें कि हमने क्या किया, सीखना, पढ़ना, वीडियो देखना, ये सब चीजें बाद में आई। आप उस दिन को इमेजिन करिए कि जिस दिन मुझे पहले ज्वाइनिंग की, उतने जिस तारीख को आपने फॉर्म भरा, उस तारीख को आप विजुलाइज करिए कि आपने क्या किया। अब ऐसे क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे पास जिन लोगों को हमने ज्वाइन करवा रहे हैं, अगर हमें उनकी सही शुरुआत कराएंगे तभी जाके हमारे पास देखे कि रोकड़ा सेल, आजादी सेल और कामयाबी सेल, एक काबिलियत सेल, ये तभी आ पाएगी। ठीक है, ये सब सारी चीजों को सेल पाता है। तो हमें क्या करना है कि 100% प्रोडक्ट यूज करना है। जब तक अगर हम ले लें, बहुत सारे लोगों को देखा, हम क्या करते हैं यार 1000 बीवी की ज्वाइनिंग करनी, चलो ठीक है तू न्यूट्रीचार्ज बायो एज ले ले, तेरा इसमें हो जाएगा। अब एक वो बायो एज कितना सा डिब्बा लेके जाता है, पत्नी बोलती बन गए बुद्धू आप पहले बार, जबकि पहली बार जब आप ज्वाइनिंग कराएं तो कोई भी प्रोडक्ट क्वांटिटी में नहीं दिलाएं, प्रोडक्टों की संख्या ज्यादा दिलाएं उसको। वो देखे कि 1000 रुपए में इतना सारा प्रोडक्ट और 1000 रुपए में एक इधर डिब्बा। आप जितने ज्यादा प्रोडक्ट दिलाएंगे उतने क्या होगा कि उसका परिवार पता नहीं किसको क्या समझ में आ जाएगा। आप 10 तरह की साबुन तो 10 अलग अलग तरह की एक साबुन, यार सैंपल के लिए ले जाए, एक साबुन तो लेनी आज, इससे नहाना, इससे ना देगा, कौन सी बढ़िया तुम्हारे को देगा, पत्नी से पूछ लेना, बच्चे से पूछ लेना, बिटिया से पूछ लेना, किसी से पूछ लेना कौन सी साबुन आगे लेनी चाहिए, कि तू एक सैंपल तो लेके जा रहा है। सबसे नहा के देखो एक बार, देखो सबके फ्लेवर को देखो कपड़े धोने की दोनों साबुन लेके जा, देखा यार किससे क्या है, देखा इससे भी धोके देखना, इससे भी धोके देखना, सर्फ एक छोटा छोटा सब भी लेके जा। तो हमें क्या है कि उसको प्रोडक्ट खूब दिलाने ज्यादा शुरुआत में, तो यानी कि 100% प्रोडक्ट यूज करवाते हैं। दूसरा काम है उसको मीटिंग में बिठाना। अगर वो इस तरह की मीटिंगों में नहीं बैठेगा तो उसकी सही शुरुआत नहीं हुई। अब देखें कि हमारी परचेज लिस्ट में अगर रोज इतनी ज्वाइनिंगें हो रही, क्या वो सारे लोग मीटिंग में बैठ रहे हैं? अगर मीटिंग में नहीं बैठ रहे तो उनकी शुरुआत नहीं हो रही, वो किसी ने वो चीजें देख ही नहीं रहे, समझ ही नहीं पा रहे। ठीक, देन तीसरा काम है अपलाइन के साथ बैठना। अपलाइन के साथ जो भी नया ज्वाइन हुआ उसको साथ में अपलाइन के साथ बैठ के उसके साथ ट्यूनिंग बिठाना, सिस्टम के बारे में, सारी चीजों के बारे में अपलाइन के साथ बिठाना, और कुछ किताबें पढ़ने के लिए देना, कुछ किताबें पढ़ना। क्योंकि क्लास जब हम कोई देखे कि बच्चे को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में डालते हैं, चौथी क्लास से 5वीं क्लास में जाता है, तो उसको चौथी की किताबें नहीं देते, हम 5वीं की किताबें लाके देते हैं। अब वो पता नहीं कहां से किस तरह से बैकग्राउंड से आया है, अब वो हमारे को यहाँ की जो है यहाँ की किताबें देंगे तभी तो कुछ पढ़ेगा, कुछ समझेगा, कुछ किताबें पढ़ाना उसको, है ना। और ये आपको निर्णय लेना, और काम है कि उसको निर्णय लेना है कि मुझे शुरुआत करनी है। क्योंकि अगर उसने निर्णय ले लिया है कि मेरे को शुरुआत करनी, तो ये काम हमारे को करने पड़ेंगे। अगर हम निर्णय नहीं ले तो हमारे को ना प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत, ना मीटिंग में बैठने की जरूरत, ना अपलाइन के साथ बैठने की जरूरत, ना किताबें पढ़ने की जरूरत है। हमें शुरुआत करने का निर्णय लेना, भाई उससे बात करनी है ना। देन अगर उसके पर उसको बोलो कि यार कि तेरे को किस पे डाउट है, प्रोडक्ट पे डाउट है, कंपनी पे डाउट है, किस पे डाउट है, कि किसी पे डाउट नहीं है, तो खुद पे शंका है कि मैं नहीं कर सकता हूं, मैं इतना 50,000 रुपए नहीं कमा सकता हूं, मैं 1 लाख रुपए नहीं कमा सकता हूं, मैं 2 लाख रुपए नहीं कमा सकता हूं, है? तो आपको जो है कि ये खुद पे डाउट है क्या है? अगर खुद पे शंका है तो उसको खुद से शंका सबसे पहले बोल भी यार कि तुम खुद पे शंका है, इसको दूर करो। उसका खुद पे शंका करने का फार्मूला क्या, दूर करने का फार्मूला क्या है कि यार कि कोई भी 5 वीडियो देखने के लिए दो, कि उसके पास किस तरह, उसको 5 वीडियो खुद पे शंका को मिटाने के लिए उसको 5 वीडियो रिकमेंड करो कि यार ये 5 वीडियो देख। 5 ऐसे बड़े फंक्शन में बिठाओ, जो भी बड़े प्रोग्राम होते हैं अपने, जैसे कि 1000 लोगों के यूट्यूब पे भी चलता है, उसको लगता है, उसको देखा, वो देखेगा 1000 लोग देख रहे हैं, इतने यूट्यूब पे चल रहे हैं, इतना ही चल रहा है, उसको दिखा, देख लाइव देख, जूम पे 1000 लोग हैं, अब देख तू यूट्यूब पे जाके देख, ये वीडियो खत्म होगा, यूट्यूब पे देख, यूट्यूब पे कितने लोगों ने देखा, अरे देखेगा यूट्यूब पे 3500 लोगों ने देख लिया, 1000 इधर से 4500 लोगों ने 1 घंटे इतने जुड़ गए, तो यार के 4500 लोग तो बेवकूफ नहीं हो सकते ना,
वो उसको 5 ऐसे बड़े फंक्शन अटेंड करा दो, देन उसको 5 किताबें पढ़ने के लिए दो, और 5 किताबें पढ़ने के बाद में फिर उसको कम से कम 4 से 5 बार अपलाइन के साथ बिठा दो, और RCM की कोई भी जो सीडी है वो 5 सीडी उसको सुनने के लिए दे दो। अगर ये 5 फार्मूला है कि 5 वीडियो, 5 फंक्शन, 5 किताबें, 5 बार अपलाइन के साथ बैठना और 5 RCM की सीडी, अगर ये 5 फार्मूला हमने अपना लिया और 5 फार्मूले से भी अगर उसकी शंका खुद के ऊपर नहीं दूर होती तो बोल देना यार तू इस बिजनेस को मत कर दादा, ये तेरे बिजनेस काम का नहीं है। अब ये बिजनेस तेरे काम का नहीं, ये बिजनेस तेरे पे काम नहीं करेगा, है ना। तो के अब तो अगर तेरी बाकी सही है, अगर वो कहे कि यार कि मेरे को कंपनी पर शंका, तो उसको बोलना यार कि कंपनी को 20 साल हो गए, RCM चल नहीं रहा, RCM तो दौड़ रहा है, चेक योर सेल, ये दौड़ रहा है, ये कर रहा है, चेक योर सेल अपने आप को करो, देन अप्लाई आवर सिस्टम। ठीक, तो ये सारे जो काम है, क्योंकि व्यक्ति जब खुद प्लान दिखाने का निर्णय ले लेता है उसी दिन उसके बिजनेस की शुरुआत होती है, उसका राइट स्टार्टअप जिस दिन वो अपना प्लान दिखाने लग जाता है उस दिन उसका बिजनेस होता है। और जब तक वो प्लान नहीं दिखाता तब तक बिजनेस उसका नहीं, उसके अपलाइन का बिजनेस है। एक मैंने बात कही थी ना कि बैसाखी चाहे सोने की भी हो, बैसाखी चाहे सोने की भी हो, लेकिन वो तो बैसाखी है। तो जब तक व्यक्ति खुद प्लान नहीं दिखाने लग जाता, जब तक बिजनेस उसका नहीं है, बिजनेस उसके अपलाइन का है। तो उसका सही निर्णय तब है कि जब वो खुद प्लान दिखाने लग जाए, तभी समझ लो कि ये उसका बिजनेस है। ठीक है, जब प्लान खुदा, इसका मतलब है कि उसने बिजनेस करने का निर्णय ले लिया। ठीक है, ये उसकी राइट शुरुआत हो गई। जब निर्णय ले लिया तो हमें करना क्या होगा, बिजनेस करने का। जब हमने अगर निर्णय ले लिया कि हमने सारे काम किया, तो निर्णय ले लिया तो हमने करना क्या होगा कि हमें लोगों से बातें करनी पड़ेगी। किसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। हमने कहा कि 1000 रुपए में उसको इतने सारे प्रोडक्ट देना, वो कहेगा यार कि यह साबुन मेरे पत्नी को नहीं, लेकिन मुझे बड़ी समझ में, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था, इसका ये है, ये बहुत अच्छा था, वो उसको प्रोडक्ट है। तो लोगों को क्या है कि प्रोडक्ट के बारे में बातें करनी कि मेरे प्रोडक्ट में क्या क्या है, किस प्रोडक्ट में क्या क्या अच्छा ही है। गामा ओरिजिनल लोगे तो तुम्हारे पास शुगर के लिए इतना बढ़िया है, बीपी के लिए इतना बड़ा है, थायराइड के लिए इतना बड़ा बढ़िया है। तो ये क्या है कि उसको टोटल जो है कि बात क्या करनी, प्रोडक्ट के बारे में बात करनी। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में बात करनी। देन क्या करना है, कंपनी के बारे में बात करनी है, कंपनी के बारे में बात करनी कि कंपनी क्या है। देन इस सिस्टम के बारे में बात करनी। सिस्टम क्या है, बेसिक, कोर एंड कार्डिनल रूल्स। आपके मीटिंग अटेंड करना, किताबें पढ़ना, सारी सब चीजें पढ़ना, सारा इसमें आ जाता है बेसिक, कोर एंड कार्डिनल रूल्स में। सिस्टम के बारे में बात करनी। देन अगर उसको जो भी जिस फील्ड से वो हो, उस फील्ड से जो कि हमारे पास, जैसे कि कोई टीचर है तो यार कि हमारे पास अत्री जी है, टीचर है, बलवान जी है, टीचर प्रोफेशन से। कोई इंजीनियर है तो यार कदम सिंह जी इंजीनियर है, या कोई बिजनेसमैन है तो क्या वो फलाने हैं, कोई प्राइवेट नौकरी करने वाला तो वो है, सरकारी नौकरी करने वाला तो उससे रिलेटेड कौन है। उन सफल लीडर जो जिससे वो आपको ये उस व्यक्ति से समझ के वो किस फील्ड से उस तरीके से उसको रिलेट कराना, यानी कि सफल लीडरों के बारे में बात करनी। अच्छी किताबों के बारे में बात करनी कि किस किताब से वो क्या क्या सीखेगा, किस किताब में क्या क्या दिया। हम अगर इस किताबों से पढ़ के अगर किताबों की बात करेंगे तो वो यूं अगर उसी को बोलेंगे तो नहीं। लेकिन जब मैं आपसे कहूंगा कि स्वयं के समाधान के कि आपकी सफलता के लिए नहीं सोचे, इस चैप्टर में ये लिखा हुआ जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ, वो इस किताब को पढ़ेगा, है ना भाई कि यार इस किताब में देखिए कि ये लिखा हुआ जिसको मैंने ये हाईलाइटर किया हुआ, तो वो क्या है, इस किताबों को पढ़ेगा। तो हमें क्या बात करनी, अच्छी किताबों के बारे में बात करनी। कहते ना कि व्यक्ति के जीवन में संगत, आदत और गुरु। तो संगत क्या है कि यार के संगत हमारे साथ हो, ज्यादा रह नहीं सकता, तो यार उसको किताबों की संगत करा दो। वो सफल लोग हो गए ना, वो भी जितनी भी किताबें लिखी वो किसी न किसी में तो मास्टरी है उनकी क्षेत्र में, और हम किताब रिकमेंड कर रहे हैं तो सफल लोगों की जो है, क्योंकि जब अच्छी किताब और जब ये सब कुछ करेगा तो उसके बिजनेस की ग्रोथ होगी, खुद की ग्रोथ होगी, खुद में अनुभव करेगा। और जब ग्रोथ होती है ना तो उसको विश्वास बढ़ता है कि यार ये सिस्टम काम करता है। बिना ग्रोथ हुए विश्वास नहीं बढ़ता। अगर ग्रोथ हो रही तो आपका फेथ लेवल बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा। और बेसिकली ये बिजनेस है भी कुछ नहीं है कि यार कि हम हमारे मेंटल एटीट्यूड को ठीक करना। ये सिर्फ क्या है कि जो मैं बात करता हूं कि ये निर्णय लेने से लेके एक आस्था का सफर है।
यानी कि व्यक्ति किस में आएगा, सबसे पहले आएगा ये बिजनेस जो है कि सबसे पहले क्या आता है, वो कि एक विश्वास से आता है ना। मैंने बात बताई थी ना, कौन बताएगा क्या था वो? क्या जी सर? मैंने कहा ना कि विश्वास से निर्णय से लेकर आस्था का सफर। विश्वास से आता है। नहीं, विश्वास से तो आता है, संगत वाला मामला था। इस बिजनेस में वो कोई ना कोई एक निर्णय लेता है और वो एक आशा के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करता है। जब उसकी आशा विश्वास में कन्वर्ट हो जाती है तो इस बिजनेस में टिक जाता है, हैं? आशा विश्वास। Yes. हैं? और विश्वास से उसका आस्था बन जाती है तो इसमें कामयाब बन जाता है। यानी कि वो निर्णय लेता है कि मुझे करना है। क्यों लेना है? कि उसको उसके जीवन में एक आशा जगी कि मैं इससे ये कुछ बड़ा कर लूंगा, मैं एक रोल मॉडल बन जाऊंगा, हैं? उसके अंदर उसके जीवन में एक आशा जगी, आशा की एक किरण जगी, है ना। कहते हैं कि एक कामयाब बनाने के लिए सिर्फ एक आशा की किरण चाहिए। वो आशा की किरण जगी उसको, और वो आशा की किरण जब उसके विश्वास में बदल जाए तो वो इस व्यक्ति इस बिजनेस में टिक जाता है। और जब उसका विश्वास उसका आस्था में बदल जाए तो इसमें कामयाब हो जाता है। तो ये कुछ भी नहीं, बेसिकली एक निर्णय लेने से लेकर एक आस्था का सफर है। ये बहुत सरल शब्दों में मैंने ये बता दिया कि एक व्यक्ति निर्णय लेने से लेकर एक आस्था का सफर है ये। अब निर्णय ले लिया तो निर्णय ले लिया, क्या करना है? निर्णय लेगा तो एक्शन लेना करना होगा भाई। उसने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया तो क्या करना होगा? एक्शन करना होगा। अब एक्शन क्या करेगा? क्या एक्शन होगा तो यार के लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा भाई, लोगों से प्लान दिखाना पड़ेगा ना, ये उसका एक्शन हुआ, प्लान दिखाना पड़ेगा। और प्लान रास्ते चलते लोगों को तो दिखाएगा नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको लिस्ट बनानी पड़ेगी। अब कहते हैं ना कि मैं लोगों को रास्ते हम प्लान दिखाएंगे, लेकिन करने क्या पड़ेगा? प्लान किन किन को दिखाना, उसकी पहले लिस्ट तो करनी पड़ेगी, उनको रिकॉग्नाइज तो करना पड़ेगा कि मुझे इन 10 लोगों को कॉल करना, मुझे इसके ये करना, इसके ये करना, इसका ये बैकग्राउंड, इसका ये बैकग्राउंड, इसको इतने बजे समय मिलता, इसको इतने बजे समय नहीं मिलता, यानी कि उसके क्या देखेगा, उसके बारे में समझेगा, करेगा। तो एक्शन लेना पड़ेगा कि प्लान दिखाने का। और प्लान रास्ते चलते लोगों को तो दिखाएंगे नहीं, क्या के चलते चलते बात करते करते मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और उसको प्लान दिखा रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। या रोड पे चल रहे हैं, भाई साहब चलो, आप भी चल रहे हो, मैं भी चल रहा हूँ, चलो ठीक है मेरी बात सुनो, मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, ऐसा तो होगा नहीं। यानी कि रास्ते चलते लोगों को प्लान तो दिखाओगे नहीं, उसकी क्या करना पड़ेगा? हमारे को उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। और लिस्ट कहते नहीं कि लिस्ट बनाने से प्लान नहीं दिखा सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? लिस्ट बनाने, केवल लिस्ट बना के रख ली डायरी में, उससे प्लान नहीं दिखेगा। उन लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा, उन लोगों से संपर्क करना पड़ेगा। जब तक उनसे संपर्क नहीं करोगे, जब तक उनसे क्या नहीं होगा, तो उन लोगों से संपर्क करना पड़ेगा। और केवल संपर्क करने से प्लान नहीं दिखा सकते, उससे क्या, उससे मिलने का टाइम अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा आपको कि यार के कितने बजे मिलेंगे, कितने बजे क्या करेंगे, कहाँ मिलेंगे, कितने बजे आप आओगे, मैं आऊंगा, कि आप पिकअप सेंटर पे आएंगे, कि आपके घर में आऊं, अपन दोनों बीच में कहाँ मिले, क्या करें, वो ठीक जगह है क्या नहीं है, तो हम उससे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, समय लेना पड़ेगा, और सही जगह पे जाके तब हमें प्लान दिखाना पड़ेगा। और प्लान दिखाने से भी सिर्फ आपका एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, बाद में उसको फॉलो अप करना पड़ेगा और उसको ज्वाइनिंग करके वापस, ये ज्वाइनिंग निर्णय से लेके आस्था का सफर फिर वापस शुरुआत होती है ज्वाइनिंग का साइकिल। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि राइट डायरेक्शन में हमारे को ये काम करना। अगर कहते हैं, अगर आपने किसी भी व्यक्ति की सही शुरुआत करवा दी तो वो डिस्ट्रीब्यूटर टिक जाएगा। अगर आपने उसकी ये राइट शुरुआत नहीं कराई तो वो टिकेगा नहीं। अगर वो टिक गया तो वो कामयाब भी हो जाएगा। देखिए, ये सारी चीजें किस पर डिपेंड है? सही शुरुआत कराने पर। अगर हमने सही शुरुआत करवा दी तो वो टिक जाएगा, अगर सही शुरुआत नहीं कराई तो वो टिकेगा नहीं, और वो टिक जाएगा तो कामयाब हो जाएगा। अब इसको यूं देखें कि बारिश के दिनों में बहुत हरियाली होती है, बहुत सारे पेड़ उगते हैं, जितने भी बीज खड़ते हैं, नीम के पेड़ खड़े, बम्बुल के बीज खड़े, आम के खड़े, जिसके भी खड़े, हर गुठली उगती, जितने लोग आम चूस चूस के फेंकते, सारा आम के सारा वो अंकुरित होता है, लेकिन कोई भी बड़ा आम बन के फल नहीं देता। आम बड़ा कौन होगा? जिसको पानी मिल गया टाइम पे, उसके बारिश के बाद भी, जिसको प्रॉपर खाद मिल गई, जिसको प्रॉपर हवा मिल गई, जिसको प्रॉपर उसकी देख धूप मिल गई, वो ही सारा बड़ा पेड़ बनेगा। तो अब हमारे, और जिसको प्रॉपर जमीन मिल गई, उसको फर्टिलाइजर, जो कि उसको पेड़ की उसकी जड़ें चली जाए। कई बार गमलों में 5-5 साल से नीम लगा लेते हैं, वो इतनी सी बड़ी आकर रह जाती है, वो पत्ते सूखने लगा के ग्रोथ नहीं, क्योंकि उसके नीचे जाने, जड़े जाने के लिए तो जगह ही नहीं है, प्रॉपर जमीन ही नहीं है।
तो ये जब चीजें, बारिश के दिनों में इतने बीज उगते हैं, इतने पेड़ उगते हैं, लेकिन कोई भी हर उगा हुआ पेड़, बीज जो है वो पेड़ नहीं बनता, क्योंकि उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता। तो हमारे पास भी लोग तो खूब आ रहे हैं, लेकिन अगर उसको पेड़ बनाना है तो उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट देना होगा। प्रॉपर एनवायरनमेंट क्या, जमीन का मतलब है कि ये सिस्टम बारसिम का प्लान है, ये जमीन है, ये इसमें ये बहुत फर्टिलाइजर है, क्योंकि इसमें इतने लोग कामयाब हो रहे हैं इस जमीन में आके जो लगे पौधे, तो इसका मतलब जमीन तो उपजाऊ है आरसीएम की, ठीक है। हवा का मतलब क्या है कि उसके कोई भी शुरुआत में उसकी शुरुआत करवा दे सही तरीके से। कहते ना यार कि एक व्यक्ति को जब पानी, सुकरात के पास कोई व्यक्ति गया और उसको कहा यार नदी में डुबाया, क्या चाहिए तेरे को, हवा चाहिए, सबसे पहले तो कामयाबी के लिए आया तो उतनी बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। तो उसका क्या है कि सबसे पहले शुरुआत करवा दे, उसकी ज्वाइनिंग करवा के उसका सही स्टार्टअप करवा दे, उसके साथ 5 प्लान दिखाए। पानी का मतलब यानी कि वो खुद प्लान शो करने की शुरुआत कर ले, यानी कि उसका पानी की जब भूख लगी, जब लोगों को उसको प्यास लगेगी, खुद कर लेगा, पानी प्लान दिखा दे, कर लेगा, है ना, ठीक है ना। और खाद का मतलब है कि जब वो लोगों से बात करने का तरीका जो है कि उसको ये आ जाए, नहीं तो लोग हाँ करेंगे, वो वहीं टाई फिस हो जाएगा, नेगेटिव दिलेगा यार कि लोगों से बात करना आता नहीं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती नहीं, लोगों की ना सुनना आती नहीं, कैसे क्या आता है। तो उसके लिए एलन पीस सवाली जवाब किताब दीजिए, ताकि वो कहे कि यार के लोगों का क्या है? यानी कि लोगों को उसको ये आ जाए कि लोगों की जो ना को वो सहन करना आ जाए उसको, ये उसकी खाद है। जिस दिन वो लोगों की ना करना को सहन नहीं कर रहा, इसका मतलब उसको खाद पानी मिला नहीं। वो एक ने आके पिक्चर कर दिया मैं नहीं करूंगा, तो अच्छा ठीक है वो नहीं करेगा, उसने ये कर दिया मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करेगा, यानी कि उसको प्रॉपर खाद नहीं मिली, है ना। और धूप का मतलब है कि वो इस तरह के उसके पास जो भी चैलेंज आए, उन चैलेंज को फेस करने का उसमें कुव्वत पैदा हो जाए, है ना, लोगों की बात तरीका सीख जाए तो हो जाए। और ज्वाइन करवाने के बाद किसी भी व्यक्ति को जब आप ज्वाइन कराते हैं तो कम से कम ये 5 काम जो है आप जरूर करिए कि उसको सारे प्रोडक्ट दिलाइए, आप जितने ज्यादा 1000 रुपए में एक एक छोटे छोटे प्रोडक्ट दिलाइए उस समय कि यार कि तेरे को चाहिए तो वापस, जो तेरे को चाहिए जो वापस लेके जाना, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट दिलाओ उसको। और उस व्यक्ति को फिर से प्लान दिखाओ, क्योंकि पहले उसने प्लान आपने के नजरिए से देखा, अब वो प्लान उसकी सही शुरुआत करने के नजरिए से देखेगा। पहला काम क्या करना है कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट दिलाने हैं। दूसरा काम कि जब वो देख ले तो उसके साथ टाइम लेके उसको दोबारा से प्लान दिखाओ, जिस तरीके से अपना वो वेलकम मीटिंग में जो उसको गोल सेट के दे रखे हैं उसके साथ दोबारा प्लान दिखा के बताओ कि उसका जज करो कि इसका मेंटल लेवल क्या है, इसके क्या ड्रीम है, ये कहां तक चाहता है। और दोबारा जब देखेगा तो वो अपने नजरिए से प्लान देखेगा, वो आपसे 10 सवाल पूछेगा, तो दूसरी बार उसको प्लान दिखाओ। उसको तीसरा काम करना है, उसको इस तरह के बड़े मीटिंग जो फंक्शन होता है उस मीटिंग के फंक्शन में लाओ जहां वो देखता है, कई लोगों से रिलेट करता हो यार कि अच्छा ठीक ये व्यक्ति पहले ये करता था, ये भुवनेश्वर से है वो इतना कमा रहा, राउरकेला से इतना कमा रहा, कलकत्ता वाला भी इतना कमा रहा, दिल्ली वाला भी इतना पैसा आ रहा, इसका मतलब बिजनेस कोई एक नहीं है ना, एक जगह पे नहीं चल रहा, सब जगह पे चल रहा है। उसको मीटिंग मिलाओ और उसको कुछ बुक्स और वीडियो सुनने को दो, रिकमेंड करो, क्योंकि वो कई बार जैसे क्या उसमें उसको बिजी करो। आप ऐसा नहीं कि वो जाके लोगों को एक्साइटेड होकर लोगों को प्लान दिखा देगा, लोगों से बात कर लेगा, उसको हवा वापस कर लेगा, है ना। और उसके घर पे जाके या उससे जाके सारे प्रोडक्टों की जानकारी पूरे परिवार के साथ बैठ कर दो उसको, है ना, परिवार के साथ बैठ के उसको जानकारी दो, ठीक है। और दूसरा काम जो 5वां काम और सबसे अंतिम काम है, उससे खूब अच्छे संबंध बनाओ, रिलेशनशिप इतनी प्रगाढ़ कर दो कि वो बिजनेस में टिके कि नहीं टिके, लेकिन कम से कम वो आपको नहीं भूले रहा, आपसे उसके संपर्क हमेशा रहे। वो ये जरूर ये कह दे कि यार ये बिजनेस चाहे कैसा भी हो, लेकिन ये आदमी जो है ना, ये आदमी बहुत अच्छा है। उसके मुंह से ये बात निकल जानी चाहिए कि ये बिजनेस चाहे भले कैसा भी हो, मुझे बिजनेस के तो समझ में नहीं आया, लेकिन ये आदमी समझ में आ गया, ये आदमी बहुत अच्छा है और वास्तव में ये मेरी सहायता करना चाहता है। जब ये उसको विश्वास हो जाएगा कि ये वास्तव में आदमी जो है मेरी सहायता करना चाहता है, मुझे आगे बढ़ाना चाहता है, तो बिजनेस में टिक जाएगा और टिक जाएगा तो कामयाब हो जाएगा। ये कब होगा कि जब आप उससे रिलेशन अच्छे बनाओगे। और दोस्तों सही शुरुआत करने का अगर निर्णय लेना पड़ता है तो समझ लीजिए कि निर्णय ले लीजिए और इस निर्णय लेके सही तरीके से काम करिए आप, ठीक है। और एक ही साथ कहता हूं कि अल्टीमेट जो है कि अगर हमारे को तैरना सीखना है तो पानी में कूदना पड़ेगा, अगर डायमंड बनना है तो ये सारे काम हमारे को करने पड़ेंगे। अगर हम यूं चाहे
कि हमारे लिए अपलाइन काम कर दे, हमारे लिए ये काम कर दे, हमारे लिए वो काम कर दे, तो उससे काम चलने वाला नहीं है। सारे काम हमारे को करना पड़ेगा। देखिए कि प्राण गीत में सबसे पहले का क्या आता है, उसकी चौथी लाइन आप पढ़ोगे, चौथी लाइन खुद, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना। यानी कि जिसके जिम्मे का, बच्चे का काम पढ़ने का हो पढ़े, पिताजी का काम है कि कमा के लाना तो कमा के लाए, पत्नी का काम है कि घर को संभालना तो घर को संभाले, पिताजी का काम है कि समाज में आया जाए तो वहां जाए, छोटे भाई का काम है कि गाय चरा के लानी, गाय का दूध निकाला तो वो करे। यानी कि जिसके जिम्मे जो काम है वो काम करे आप, यानी कि जिसके जिम्मे जो अपना काम है वो सारा खुद करे, अपना काम, अपना अपना काम, है ना। तो यह काम हमारे को ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। ठीक है, थैंक यू। ओवर टू सुरेंद्र। बहुत बहुत आभार सर, आपका आशीर्वाद हमें मिला, और निश्चित तौर पर ये तो समझ में आ गया है कि काम स्वयं को करना पड़ेगा और दिमाग के ताले खोल करके करना पड़ेगा।